हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्या इंग्लिश में आपका चैप्टर थर्ड का नाम है रामू एंड द बफेलो। रामू एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पे बफेलो में भैंस होता है। ये आपको पेज नंबर 15 पे आपकी बुक पे मिलेगा। आइए इसको रीड एंड एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर रामू एंड द बफेलो। दिस लेसन इज अबाउट द पेट एनिमल, है ना। पेट बफेलो, पेट मीन्स होता है पालतू, बफेलो मीन्स भैंस, अबाउट के बारे में, लेसन मीन्स अभ्यास, है ना। क्या हो गया इसमें, पेट मीन्स पालतू भैंस के बारे में अभ्यास। बफेलो इज अ लार्ज ब्लैक पेट एनिमल्स, है ना। क्या बफेलो मीन्स भैंस एक बड़ी काली पेट एनिमल से पालतू जानवर है ना। यहाँ पे आपको नेम एनी 5 पेट एनिमल्स जो आपको राइट दिए। यहाँ पे काऊ दिया, डॉग दिया, बफेलो दिया, गोट दिया, हॉर्स दिया, है ना। आइए इसको रीड करते हैं। अ पुअर मैन नेम्ड रामू lived with his wife and 2 children in a small village. Village means गाँव, small means छोटा, children means बच्चे, wife means पत्नी होता है, lived means रहना, है ना, poor means गरीब होता है। तो रामू नाम का एक गरीब आदमी, है ना, गरीब आदमी हिज उसकी वाइफ, उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे गांव में रहता था। दे हैड आ स्मॉल पैच ऑफ लैंड ऑफ ग्रो वेजिटेबल। पैच का मतलब होता है टुकड़ा, स्मॉल मीन छोटा, है ना, लैंड मीन्स जमीन या भूमि, ग्रो मीन्स उगाने के लिए, वेजिटेबल मीन्स सब्जियां, है ना। तो क्या सब्जियों को उगाने के लिए उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। दे ऑल्सो हैड 2 बफेलोस। तो दे क्या उसके पास 2 भैंसें भी थी। दिस गेव देन मिल्क। दे यानी उन्हें ये क्या दूध भी देती थी। ये बफेलो, दीज यानी इन, है ना, इन बफेलों से क्या मिल्क मिलता था। दे वा अ हैप्पी फैमिली। ये क्या खुशहाल परिवार था। एस द चिल्ड्रन ग्रो एल्डर रामू एंड हिज वाइफ नीडली मोर मनी। मोर मीन्स अधिक, मनी मीन्स पैसे या धन, है ना। वाइफ मीन्स पत्नी, ग्रो मीन्स बड़े होते हैं जैसे जैसे ना। एस मीन्स जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए रामू और उसकी पत्नी को और अधिक धन की आवश्यकता थी। दे डिसाइड टू सेल वन ऑफ देयर बफेलोस। दे उन्होंने क्या डिसाइड मीन्स फैसला किया, बफेलो सेल मीन्स बेचने का। उन्होंने अपनी एक भैंस बेचने का फैसला किया। दे नेक्स्ट मॉर्निंग रामू सेट ऑफ विथ द बफेलो टू द मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार, सेट मीन्स नेक्स्ट डे, अगली सुबह। क्या हुआ, अगली सुबह रामू भैंस के साथ बाजार के लिए रवाना हो गए, या है ना प्रस्थान हो गए, रवाना हो गए। वन द वे द मेट अ मैन विथ अ हॉर्स। द मैन वांटेड टू सेल हिज, नेक्स्ट पेज में बताया हॉर्स। तो यहाँ पे क्या बताया, रास्ते में, वन द वे रास्ते में, है ना, रास्ते में उसे एक आदमी घोड़े के साथ मिला, है ना, मिला। फिर क्या, वह आदमी अपना घोड़ा बेचना चाहता था। ही टोल्ड रामू, उसने किसने, रामू से कहा। क्या, वाई शुड वी गो सो फॉर। क्या हो गया इसका, वाई शुड, वाई यानी क्यों, सुनाना चाहिए, बी यानी फॉर यानी दूर। तो हमें इतनी दूर क्यों जाना चाहिए। आई विल टेक यू बफेलो एंड यू कैन टेक माई हॉर्स। उसने क्या किया, है ना, यू यानी तुम्हारी, है ना, कहना सकता हूँ, टेक यानी ले, माई यानी मेरा हाउस, हॉर्स मीन्स घोड़ा। मैं तुम्हारी भैंस ले जाऊंगा और तुम मेरे घोड़े को ले सकते हो। तो रामू, है ना, रामू हैप्पली एग्रीड एस ही, है ना, थॉट आ हॉर्स, है ना, वुड बी यूजफुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हॉट, है ना, तो यहाँ पे क्या है, एग्रीड का मतलब मानना। तो क्या, रामू खुशी से सहमत हो गया क्योंकि एक यूजफुल यानी उपयोगी, वह एक उपयोगी घोड़ा होगा। रामू ने सोचा ऐसा। बट ही सून डिस्कवर्ड, है ना, दैट ही हॉर्स वॉज लैम्प मीन्स होता है क्या, अंधा। लैम्प मीन्स क्या होता है, लंगड़ा। लैम्प मीन्स लंगड़ा होता है। बट लेकिन उसे जल्द ही
डिस्कवर्ड का मतलब हो पता चलना, लेकिन वट मीन्स लेकिन, सून में जल्दी, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि घोड़ा कैसे लंगड़ा था। लैम्प मीन्स लंगड़ा था। ही वंडर्ड व्हाट टू डू विथ द लैम्प हॉर्स, तो उसे क्या आश्चर्य हुआ, वंडर मीन्स आश्चर्य हुआ कि लंगड़े घोड़े का क्या करना है। देन देयर केम अ मैन विथ अ काउ एंड रामू टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, तो क्या हुआ यहाँ पे, काउ मीन्स गाय होता है, देन केम मैन विथ, एक आदमी से मिला, फिर क्या, तभी एक आदमी गाय लेकर आया और रामू ने उसे बताया कि क्या हुआ, है ना, क्या हुआ। द मैन सेड आई कैन एक्सचेंज माई काउ फॉर यूर हॉर्स, उस आदमी ने क्या कहा, आई कैन, क्या कहा, यानी मैं कहना सकता हूँ, एक्सचेंज मीन्स बदली, माई यानी मेरे, माई यानी मेरे, काउ मीन्स गाय, फॉर आने के लिए, यूवर तुम्हारी हॉर्स के लिए। तो उसने क्या किया कि उस आदमी ने कहा, है ना, मेरी गाय के लिए, फॉरन मेरी गाय ना, मेरी गाय के लिए क्या तुम घोड़ा बदल सकते हो तुम्हारा, मेरी गाय, उसने क्या बोला, मैं मेरी गाय की बदली तुम्हारे घोड़े से कर सकता हूँ। वो बोल रहा कि आप मेरी क्या गाय ले लो और क्या घोड़ा दे दो आपका। कौन, वो आदमी बोल रहा। तो रामू हैप्पीली एग्रीज, एग्रीज मीन्स सहमत या मानना, है ना, तो रामू खुशी से सहमत हो गया। सून रामू, है ना, रियलाइज्ड दैट द काउ वाज लैम्प एंड, है ना, ब्लाइंड इन वन आइज, यहाँ पे हो गया ब्लाइंड मीन्स अंधा होता, वन आई से, एक आइज से, तो यहाँ पे क्या हुआ, है ना, रियलाइज्ड एहसास हुआ, है ना, रामू खुशी से राजी तो हो गया था। सुन जल्द ही रामू को एहसास हुआ कि गाय किसी एक हाथ से अंधी और लंगड़ी थी, है ना। फिर क्या, नेक्स्ट पिक्चर, यह पिक्चर में देखो, दिख रहा है ये पिक्चर में आपको, यहाँ पे दिख रहा ना ये आदमी। ही सैट डाउन अंडर अ ट्री विथ द काउ, है ना, तो क्या ही सेट, वह है क्या हो गया, वह गाय के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आफ्टर सम टाइम ही मेट अ मैन विथ अ गॉड, क्या हुआ, उसकी एक सम टाइम कुछ समय बाद, सम टाइम कुछ समय, आफ्टर के बाद कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक बकरी से हुई। किस हुई, बकरी से हुई। अब रामू टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, रामू ने क्या खुशी से क्या बताया उसे, है ना, रामू ने उसे बताया कि क्या हुआ था। तो क्या है, द मैन, है ना, ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गॉड फॉर द काउ, तो उसने क्या किया, आदमी ने गाय के लिए बकरी का बदली करने की पेश की। उस आदमी ने क्या किया कि आप क्या मेरी बकरी ले लीजिए और आपकी गाय दे दीजिए। तो क्या, रामू एग्रीड, रामू क्या सहमत हो गया। बट सून ही फाउंड दैट द गॉट वाज, ना, सिक, लेकिन बकरी कैसी थी, बीमार थी, है ना, लेकिन बकरी कैसी थी, बीमार थी। लेकिन उसे जल्दी ही उसे पाया कि बकरी कैसी बीमार थी। अब नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया, सून आफ्टर दिस ही एक्सचेंज द गॉट फॉर अ हैन, क्या हुआ, सून जल्दी ही, इसके तुरंत बाद उन्हें मुर्गी के लिए बकरी का बदली को एक्सचेंज किया, किससे, बकरी से, किससे, मुर्गी से कर लिया उनने। इट वॉज नाउ इवनिंग, अब क्या, अब शाम हो गई थी। इवनिंग मीन्स शाम होना, नाउ ने अब शाम, नाउ ने अब शाम हो गई थी, है ना। रामू वाज हंग्री एंड टायर्ड, रामू वाज हंग्री मीन्स भूख लगना, टायर्ड मीन्स थका हुआ। रामू को भूख लगी थी एंड और कैसा, वो थका हुआ था। तो ही सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज एंड बॉट सम फूड टू ईट, तो इसका क्या हुआ, उसने सून मीन्स जल्दी, रुपीस यानी पैसे, बॉट मीन्स खरीदा, सामान कुछ भोजन खाने के लिए उसने। तो क्या हुआ, उसने मुर्गी को कुछ रुपए में बेच दिया और कुछ खाने के लिए खरीद लिया। यहाँ तक ना, एस ही वॉज अबाउट टू बिगेन ईटिंग, है ना, एन ओल्ड, है ना, बेगर बाग्ड टू हिम,
यहाँ पे बेगर मीन्स होता है भिखारी, है ना। बाल्कड मीन्स चलना या आया, है ना। तो जैसे ही, है ना, ऐसा नहीं, जैसे ही वह खाना शुरू करने वाला था, एक बूढ़ा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, बेगर मीन्स भिखारी, उसके पास आया। हे माने उसके पास आया। आई हैव नॉट एटन, है ना, ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज। तो उसने कहा आई हैव, मेरे पास, क्या उसने बताया, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कौन? वो भिखारी उससे बोल रहा है, उससे, रामू से। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ, क्या बोल रहा है, ही, है ना, ही प्लाइडेड, ही प्लाइडेड, विनती की उसने। प्लाइडेड मीन्स विनती करना या निवेदन करना। तो उसने क्या किया, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दो, उसने विनती की। किसने? उस भिखारी ने, बेगर ने, भिखारी ने। रामू फेल्ट सॉरी फॉर हिम। रामू को उस पर तरस आ गया, महसूस किया, फेल्टन उसने महसूस किया, हिमाने उसके लिए, सॉरी यानी कि उस पर तरस आ गया एक टर्म। सो ही गिव द बेगर ऑल द फूड। सो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने भिखारी को सारा भोजन दिया। ही रिटर्न होम टायर्ड एंड हंग्री। तो वह थक कर भूख घर लौट आया। ये ही रिटर्न होम टायर्ड एंड हंग्री, नहीं, वह रिटर्न घर वापस कैसा, है ना, टायर्ड मीन्स थका हुआ एंड भूखा घर वापस आ गया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन है ना, ईगरली का मतलब होता है ना सब्री से। ही जाने, उसकी वाइफ मीन्स पत्नी और बच्चे, उसकी पत्नी और बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, है ना, वेटिंग यानी कि इंतजार कर रहे थे। हिज वाइफ सर्व्ड हिम फूड एंड एज ही एट ही टोल्ड देम द, है ना, स्टोरी, है ना। एंटायर स्टोरी का मतलब होता है संपूर्ण कहानी। उसकी पत्नी ने उसे खाना परसों, सर्व मीन्स परसों, और जैसे ही, है ना, उसने क्या, उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसने खाना परसा, तो रामू ने उसकी पत्नी को सारी स्टोरी बताई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या, यू हैव डन द राइट थिंग्स। यू हैव, उसके पास उसने क्या, आपने सही काम किया। उसकी वाइफ बोलती है उससे, आपने सही काम किया। वन शुड नेवर टर्न अबाउट अ हंग्री मैन। वन, क्या बोला, एक भूखे आदमी को कभी भी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। उसकी वाइफ ने है ना, सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा। देन रामू एंड हिज फैमिली वेंट टू बेड। क्या हुआ, फिर रामू और उसका परिवार बिस्तर पर चला गया, बेड एंड बिस्तर। नेक्स्ट द मॉर्निंग व्हेन ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हट ही was amazed at what ही सा। यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट अगली मॉर्निंग, है ना, जब क्या हुआ, अगली मॉर्निंग में, अगली सुबह जब वो है झोपड़ी, हट मीन्स होता है झोपड़ी से बाहर निकला, तो उसने देखा, वह चकित रह गया। क्या देखा उसने, है ना, क्या रह गया, चकित रह गया वह। क्या, देयर स्टूड अ लाइन ऑफ एनिमल्स, है ना, यंग बफेलो। क्या है, अ लाइन ऑफ एनिमल्स, अ यंग बफेलो, अ हेल्थी हॉर्स, अ काउ, है ना, अ स्टेडी गॉट एंड अ बिग हैन एंड नेक्स्ट द देम वाज अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन एंड सोने के सिक्के होता है ना, स्टेडी गॉड यानी कि तगड़ी, अच्छी, क्या, गॉड बकरी है। हेल्दी यानी स्वस्थ घोड़ा था, और यंग अच्छी जवान क्या थी, बफेलो थी, और क्या, गाय थी। तो इसका क्या हुआ, अगले जानवरों की एक पंक्ति खड़ी थी, एक, है ना, युवा कैसी भैंस, और एक स्वस्थ घोड़ा, और एक गाय, और एक, है ना, मजबूत बकरी, और एक क्या था उसमें, बड़ा मुर्गी थी, बेगानी बड़ी मुर्गी थी, है ना। एंड नेक्स्ट पेज में क्या बताया,
है ना। नेक्स्ट द डैम वाज अ बिग ऑफ गोल्ड कॉइन, और उसके बगल में सोने के सिक्के का एक थैला था। नेक्स्ट पेज में क्या बताया, यहाँ देखो सभी लाइन से, ये बफेलो हॉर्स है ना, ये गाऊ है, काऊ है, गोट और रेहन है, और बगल में साइड में क्या कौन रखे सोने के, देख रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज में क्या आपका, रामू एंड हिज वाइफ वनडेड, है ना, वंडर्ड हु कुड हैव डन दिस, सॉरी तो इसका, है ना, वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुआ। रामू और उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कौन कर सकता है। तो फाइनली हिज वाइफ सेड, आई एम स्वेयर द, है ना, वेगर यू मीट was God in, है ना, disguise, God in disguise, he has rewarded us for your kindness, है ना। तो इसका क्या हुआ, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा उसकी पत्नी ने, आई एम स्वेयर द वेगर, है ना, बैग, मुझे यकीन है कि आप जिस भिखारी से मिले थे वह भेष में भगवान था, है ना, भगवान था। ही हैज़ रिवार्ड एस, है ना, फॉर यूर काइंडनेस, उसने हमें आपकी दया के लिए पुरस्कृत किया। रामू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन नाउ हैड नो, है ना, वरिश एंड दे लिव्ड, है ना, हैप्पीली। रामू क्या बताया, रामू और उसकी पत्नी और बच्चे को अब कोई चिंता नहीं थी, है ना, और वे खुशी से रहते थे। वरिश का मतलब होता है यहाँ पे, क्या बताया, वरिश का मतलब चिंता, है ना, वरिश का मतलब होता है चिंता। अब यहाँ रामू और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को अब कोई चिंता नहीं थी और वे खुशी से रहते थे। ये चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ इस स्टोरी में, है ना। यहाँ पे क्या था इस स्टोरी में, रामू एंड द बफेलो, रामू और क्या एक उसकी तो क्या बफेलो में भैंस थी, उसमें क्या हुआ था कि उसको पैसे की धन, है ना, पैसे की कुछ आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता के कारण उसको क्या एक भैंस बेचना पड़ा। तो जैसे ही वो बेचने के लिए मार्केट में गया तो फर्स्ट में उसे क्या मिला था, एक आदमी मिला था, उसने अपने घोड़े को एक्सचेंज करने के लिए किया था, बदलने के लिए उसकी भैंस से, तो उसने बदल लिया। जैसे ही उसने बदला तो घोड़ा कैसा लंगड़ा था, तो फिर उसने किया इसका क्या उपयोग किया जाए, तो उसको दूसरा आदमी मिला, क्या लेके, काऊ लेके मिला। तो उसने किया, बोला कि अपना क्या घोड़ा मुझसे चेंज कर लीजिए मेरी गाय से। तो उसने क्या उसकी गाय से चेंज कर लिया। तो गाय कैसी थी, अंधरी थी एक आंख से, और क्या थी, लंगड़ी थी उसने। फिर वो बोलता है इस गाय का मैं क्या करूं। फिर उसको क्या एक बकरी मिली, तो बकरी वो कैसी थी, बकरी वो बीमार थी। तो उसने बोला अब इसको क्या करूं, एक बकरी बीमार मिली उसको, फिर बकरी को क्या एक्सचेंज किया, किससे, फॉर हैंस से एक्सचेंज किया। करते का उसको क्या इवन शाम हो गई, उसको फिर भूख लगने का टाइम हो गया, थका हुआ, तो उसने उसका मुर्गी को बेच दिया, और जो कुछ पैसे में, जितने पैसे में उसने मुर्गी बेची थी उसी पैसे में उसने क्या कुछ खाने के लिए भोजन ले लिया था। जैसे ही वो खाने को हुआ तो एक भिखारी आ गया कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, प्लीज़ मुझे खाना दीजिए। तो उसने, रामू ने सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और घर आ गया। जैसे ही आया उसकी वाइफ ने उसको खाना परसा, है ना, सर्व मीन्स परसा। तो उसने पूरी कहानी अपनी वाइफ को बताई। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि एक भूखे आदमी को कभी भी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, उसको देना चाहिए। उसकी वाइफ ने भी कुछ नहीं बोला, ऐसा बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना। फिर क्या, रामू और उसका परिवार बिस्तर पर चले गए, सो गए। अगली सुबह हुआ तो सुबह जब हुई अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने जो देखा चकित रह गया। जानवरों की पंक्ति खड़ी थी, एक युवा, यानी कि सभी क्या जानवर स्वस्थ थे, जितने जानवर मिले थे सभी स्वस्थ थे, और उसके बगल में सोने के सिक्के का एक थैला था। रामू और उसकी वाइफ को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन कर सकता है। अंत में उसकी पत्नी ने कहा, मुझे यकीन है कि आप जिस भिखारी से मिले थे वह भेष में भगवान, यानी भेष बना के आए थे, वो भगवान थे, है ना। उसने हमें आपकी दया के लिए पुरस्कृत किया है। रामू, उसकी पत्नी और बच्चे को अब कोई चिंता नहीं थी और वे खुशी से रहते थे। ये आपका चैप्टर यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।